क्या समझते हैं? हम उसे इम्प्योर समझते हैं, और यदि वो उसी रूप में मिलता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई वो प्योर है। बट केमिस्ट्री में ये प्योर और इम्प्योर वाला जो कॉन्सेप्शन है, या जो कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है प्योर और इम्प्योर को लेकर, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, यदि कोई सब्सटेंस एक ही तरह की सब यदि कोई सब्सटेंस, कौन खोल लिया अपना, कौन अनम्यूट किया है, कौन अनम्यूट किया? यदि कोई सब्सटेंस एक ही तरह के कंपोजिशन से बना हुआ है, यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हुआ है, यदि कोई सब्सटेंस, तो उसे हम लोग प्योर कहेंगे। जैसे मान लो गोल्ड ले लेते हैं, प्योर गोल्ड, जिस गोल्ड में कोई कुछ चीज मिक्स नहीं है, तो गोल्ड को यदि तोड़ते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल मिलता है, यानी कि गोल्ड का एटम मिलता है, और उसमें गोल्ड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि गोल्ड का जो एटम है वो बिल्कुल प्योर है। गोल्ड जो बना हुआ है वो छोटे छोटे गोल्ड के एटम के पार्टिकल से बना हुआ है, इसमें और कोई चीज नहीं है। तो ये जो गोल्ड है एक एलिमेंट है, और ये प्योर एलिमेंट है। इसी तरह से यदि मैं वाटर के बारे में बात करूं, वाटर के बारे में, तो वाटर में जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक खास प्रोपोर्शन में मौजूद है। ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये खास प्रोपोर्शन में है, खास रेशियो में है। हाइड्रोजन 2 के रेशियो में है और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में है, यानी 2:1। तो जब कोई चीज, कोई भी सब्जेक्ट यदि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, या एक से अधिक तरह के पार्टिकल से बना हो बट इन फिक्स्ड रेशियो हो, या तो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, या फिर एक से अधिक तरह के पार्टिकल से बना हो, जैसे ये गोल्ड वाले केस में होता है एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, या एक से अधिक तरह के पार्टिकल से बना हो लेकिन फिक्स्ड रेशियो में हो, तो उसे हम क्या समझेंगे? प्योर सब्सटेंस समझेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? बर्दाश्त करें तो फिर ना आए। ये देखो, यही तो है। ये वाह प्रवीण, ये फोन चालू करके क्या कर रही हो? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बोलो, चलो। क्या? यस सर। मतलब अभी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं जनरली, जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है घर के हिसाब से, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है ना? और यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, कौन है? इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर, ये है, सबको समझ में आ रहा है ना? सब कोई समझे कि नहीं समझे? जो घर के लोग जिस तरह से कॉन्सेप्ट बताते हैं प्योरिटी और इम्प्योरिटी को लेकर के, और केमिस्ट्री में जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी को लेकर के कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। प्योर यदि केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये प्योर मिल्क है, गाय का दूध है, प्योर गाय का दूध है। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से ये एक मिक्सचर है, और मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं होता। मिक्सचर नेवर बी अ प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। सॉलिड क्या है, सॉरी सॉलिड बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग अपना म्यूट करके रखिए फोन, बार बार मैं बोलूंगा नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा। हाँ चलिए, तो चलो फटाफट रीडिंग लगाते हैं, देखते हैं हम लोगों को एक एक लाइन इसका समझ में आता है कि नहीं। फटाफट, हाउ डू यू जज वेदर मिल्क, घी और बटर salt, spices, mineral water, juice, etc. are pure? कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्योर है? जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया,
हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या तुमने कभी नोटिस किया है द वर्ड प्योर, ये जो प्योर वर्ड है इसके बारे में कभी सोचा है? रिटन ऑन द पैक ऑफ द कंज्यूमेबल, कई बार पैकेट्स में लिखा रहता है प्योर मिल्क, तो क्या प्योर मिल्क वाकई में प्योर होता है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन। कॉमन पर्सन का मतलब, कॉमन पर्सन यदि बात करते हैं प्योर का, तो प्योर कहने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं वहां पे अडल्टरेशन नहीं हुआ, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज बाहर से कोई चीज उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ। बट एट ए साइंटिफिक साइंटिस्ट ऑल दीज सब्सटेंसेस एक्चुअली मिक्सचर, ये जितने भी सब्सटेंस आपने देखा, चाहे वो नमक हो NaCl, अभी एक्चुअली नमक जो हम खाते हैं वो प्योर NaCl को नहीं खाते हैं, उसमें आयोडीन मिक्स होता है। कई बार तो आज के डेट में Fe+ मिक्स होके आ रहा है, जो नमक आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल आ रहा है, होकर के आ रहा है ना, उसमें आयोडीन तो मिक्स होता ही है, इसके अलावा कई बार आयरन वगैरह भी मिक्स होता है। तो ये क्या है? ये मिक्सचर है। ये देखो, कुल मिलाकर के जितने भी सब्सटेंसेस हैं इस दुनिया में उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है मिक्सचर। इसमें से एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है एलिमेंट, एक ही तरह के पार्टिकल से। कंपाउंड एक से अधिक तरह के पार्टिकल से बना होता है, बट इन फिक्स्ड रेशियो में बना होता है, क्योंकि यदि इसका रेशियो जल्दी चेंज नहीं होता इसलिए ये प्योर है। और ये चूंकि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ एलिमेंट, तो ये प्योर है। कंपाउंड क्यों प्योर है? क्योंकि इनका रेशियो नहीं बदलता, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो यदि वाटर में देखा जाए तो 2:1 है, तो ऑब्वियसली ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेशियो होने के कारण ये भी प्योर है। बट मिक्सचर ये प्योर नहीं होता। और जितने भी ऊपर आपने फोटो देखा कंज्यूमेबल आइटम का, ये सब के सब जो है मिक्सचर हैं, ऑब्वियसली ये प्योर नहीं है। साइंटिफिक लहजे में इसको प्योर नहीं कहा जाएगा। एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर, इसको प्योर नहीं कहा जाता। मिल्क इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। मिल्क में क्या क्या होता है? सारी चीजें होते हैं, पानी होता है, उसमें चर्बी होता है, फैट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें विटामिन होता है, उसमें ये होता है, वो होता है, लैक्टोज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मिल्क को हम क्या प्योर बोल सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम उसे प्योर नहीं कह सकते। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो रहा है ना? मिल्क को क्यों नहीं प्योर कहते हैं? आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मिल्क इज नॉट कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, व्हाई इज मिल्क नॉट कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस? नोट करेंगे क्वेश्चन? Sir, because sir, because it contains मुंह बंद करो, protein, fat, and मुंह बंद करने के लिए बोले तुमको, तुम ही आंसर जानते हो और बच्चों का आंसर नहीं पता है। Why is the milk called a pure substance? डिस्टर्ब किए जा रहे हो, एक तो पढ़ा रहा हूं, ऊपर से ऑनलाइन पढ़ाई में इतना डिस्टरबेंस होता है। तुम्हारी आवाज 50 घरों में जा रही है। तुमसे पूछ रहा हूं, जब पूछता हूं क्वेश्चन का आंसर तो मुंह बंद हो जाता है तुम्हारा, और अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आंसर टनाटन मारे जा रहे हो और बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। तो ये आंसर ऑब्वियसली यहां से यहां तक होगा। बकायदा आंसर बता दिया तो बोल लोगे, तो जाहिर सी बात है, आसान है बताना, बता करके आंसर। When a scientist says that something is pure, यदि साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि वो कोई चीज प्योर है, तो जरूर उसके अंदर जो मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं या फिक्स्ड नेचर में होते हैं। लिखा देखो, इफ साइंटिस्ट के नजरिए से, if when a scientist say that something is pure, it means, इसका मतलब ये होता है that the all constituent particle of that आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। all constituent particles of a substance are the same in their chemical nature, यानी उनके अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नेचर कहीं ना कहीं सेम है। The pure substance consists of a single type of particle. In other words, a substance is a pure single form of matter. यदि बोले कि कोई substance
प्योर है तो कहीं ना कहीं वो एक ही तरह के मैटर से बना हुआ है। यदि वाटर प्योर है तो कहीं ना कहीं वो वाटर के जैसे कंपाउंड से ही, यानी कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी दो एलिमेंट से वो बना हुआ है। समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ क्वेश्चन क्या निकल के आता है, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? बहुत इजी है, बहुत क्लियर कंसेप्शन है कि प्योर सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने होते हैं। जो सब्सटेंस एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने हों, उसमें कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। यानी कि इसमें एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं, और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। क्लियर, समझ में आ गया? एवरीवन रेज योर हैंड फटाफट। वेरी गुड, वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग, एज यू लुक अराउंड, as you look around you will see that most of the matter around us exist in the mixture। जो भी चीजें आप देखोगे वो कहीं ना कहीं आपको मिक्सचर के फॉर्म में दिखेगी, जैसे सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब के सब जो है मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? पहले बात करते हैं मिक्सचर क्या। मिक्सचर जो है वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है, और वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं ना कहीं फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते। देखो, मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter, and when we know that the dissolved sodium chloride, यदि मान लो यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड मैंने लिया, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये प्योर NaCl है। जैसे ही मैंने पानी में मिला दिया और मैंने तीन बंदों को कहा, तीन बच्चों को कहा, एक बच्चा है A, दूसरा है B और तीसरा है C। तीन बंदों को मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी लो और सब में आप थोड़ा थोड़ा नमक मिलाओ। तो एक ने 1 चम्मच नमक मिला दिया, दूसरे ने 2 चम्मच नमक मिला दिया और तीसरे ने आधा चम्मच नमक मिलाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पानी तो आप लोगों ने सेम अमाउंट में ले रखा है, नमक तो आप किसी भी अमाउंट में डिसॉल्व कर दिए। यहाँ पे नमक जो है वो किसके साथ मिल गया? पानी के साथ मिल गया। और चूंकि पानी और नमक का जो रेशियो है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट नहीं है और फिक्स्ड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ये एक तरह का मिक्सचर हो गया। क्या हो गया बेटा? समझ में आया सबको? नहीं आया? सर एक सर कीजिएगा। बोलो, फिर से रिपीट करो। यस सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन, अच्छा सिंपल सी बात है, आपके यहाँ मिक्सचर आया हुआ है, मिक्सचर समझते हो ना, इसमें बादाम मिला हुआ है, चिवड़ा मिला हुआ है और चना भी है और थोड़े मसाले भी मिले हुए हैं। इसमें बादाम का क्वांटिटी आपके मिक्सचर में और मिस्टर एक्स के मिक्सचर में और मिस्टर वाई के मिक्सचर में क्या सेम होगा? क्या? ऑब्वियसली नहीं होने वाला। चिवड़ा का नहीं होगा। बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए हैं, बादाम भी कितने तरह के बने हुए हैं। तो ये क्या है? एक मिक्सचर है, इसमें कोई भी चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स नहीं है, ये हम चेंज कर सकते हैं। और ये चूंकि आपस में किसी बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं, जैसे वाटर के बारे में बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड में बंध के कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं। यहाँ पे कार्बन भी प्योर सब्सटेंस था, ऑक्सीजन भी प्योर सब्सटेंस था, और जब दोनों मिल करके एक खास रेशियो में बॉन्ड से बंध गए तो ये भी एक क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गए। अब यहाँ पे बादाम है, यहाँ पे चना है, यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्टिकल है, चूड़ा है, कहीं पे किशमिश मिलाया हुआ है, काजू मिलाया हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस मिलाए हुए हैं। क्या वो आपस में बंधे हुए हैं? क्या उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता? क्या किया जा सकता है ना? तो ऑब्वियसली ये क्या है? मिक्सचर है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या आप कार्बन को अलग कर लोगे, ऑक्सीजन को अलग कर लोगे?
नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये आसान नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में एक बॉन्ड से बने हुए हैं। ये क्या है, ये कंपाउंड है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में फिक्स्ड रेशियो में बन जाते हैं, फिक्स्ड रेशियो में, कार्बन डाइऑक्साइड किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है। ग्लूकोज देखते हैं C6H12O6, यदि मैं ग्लूकोज से, कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है, इनका रेशियो देखो तो कितना आएगा 1:2:1 के रेशियो में बने हुए हैं। समझ में आया मेरी बात? तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। क्लियर, समझ में आया? यही ग्लूकोज दूध में मिला दिया, पानी में मिला दिया तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? अभी भी आ गया सर। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, एक से ज्यादा तरह के प्योर सब्सटेंस से बना होता है मिक्सचर। समझ में आ गया ना ये बात? NaCl भी प्योर था और वाटर भी प्योर था, और क्या बन गया भाई, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये बादाम था, ये भी प्योर था, ये चना था, ये भी प्योर था, ये चूड़ा था, ये भी प्योर था, लेकिन जब मिक्सचर बना दिया तो क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में मत लीजिएगा, एग्जाम्पल है। इसी तरह से दूध था, दूध में क्या क्या था, ठीक है, अच्छा है, हाँ ठीक है, डाल दो डालो। समझ में आया? तो ये मिक्सचर है। इसी तरह से आगे चलते हैं, आगे पे, आगे ऊपर वाले में। तो मिक्सचर जो है उसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। इसमें से हम बादाम को अलग कर सकते हैं, चना को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें से NaCl है, NaCl में पानी घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है NaCl को अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? मान लो ये पानी का एक गिलास है और इसमें आपने नमक घोल दिया, तो नमक को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। गरम तवा में, ये गरम तवा है, गरम तवा में यदि ये पानी डाल दिया जाए तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नमक इसी में चिपका रह जाएगा। तो बाय इवेपोरेशन वी कैन इजीली सेपरेट द मिक्सचर, मिक्सचर को आसानी से अलग कर सकते हैं। कंपाउंड को अलग कर सकते हैं क्या आसानी से? नो सर, आसानी से नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते, इट इज नॉट। इसी तरह से यदि बात करें कि इसी तरह से यदि बात करें कि जो गोल्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोना, गोल्ड या सिल्वर वगैरह हो गया, क्या इसको आसानी से अलग किया जा सकता है? तो ये तो प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल प्योर है। Yes sir. इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस तो है ही नहीं, कोई दूसरा सब्सटेंस तो है ही नहीं। तो नहीं। जाहिर सी बात है कि इसको कोई, मतलब, तो ये तो प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई मिक्सचर है ही नहीं, तो इसको अलग तो किया नहीं जा सकता। एलिमेंट का डेफिनेशन ही क्या है? एलिमेंट बहुत क्लियरली बोलता है, is made up of same kind of particles that cannot be split into any simpler substance or any simpler particles। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ, हाँ सर मतलब इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होता है? इसमें, हेलो सर, इसमें उसी में एलिमेंट में? क्या लगता है? सर हाँ सर, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, तुमको तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? नहीं होना चाहिए। यदि हाँ बात होना चाहिए सर। गोल्ड के बारे में बात करें या फिर आयरन के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है उसमें आयरन के ही आइटम होंगे ना। अब सोना का आइटम ओपन करो, पढ़ाने तो इवेपोरेशन, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, तुम टनाटन बोले जा रहे हैं। जब पूछा जाता है तो उस समय आंसर दिया करो। एक भी जब कोई टेस्ट ले रहे थे तो मुंह बंद करके बैठे हुए थे। इवेपोरेशन के बारे में बात किया गया। इसी तरह से सोडियम एंड क्लोराइड इटसेल्फ इज अ प्योर सब्सटेंस। सोडियम को लिए, सोडियम क्लोराइड भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन एक केमिकल बॉन्ड में बन करके सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। इन दोनों को आसानी से आप अलग नहीं कर सकते, समझ में है ना? एंड सॉरी, फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली sugar is also a pure substance। शुगर क्या है? शुगर C6H12, यदि ग्लूकोज के बारे में बात करें, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास रेशियो में बंधे हुए हैं, हाँ, which contain only one kind of pure matter। इसमें क्या मैटर है?
शुगर का ही मैटर है और कोई दूसरा मैटर नहीं है, यानी ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक करके शुगर बनाए रखा है। और ये कहीं पर भी लोगे, चीनी का डब्बा कहीं पर भी खोलोगे तो इधर भी आपको ग्लूकोज मिलेगा, इधर भी ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज हर मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज आपको मिलेगा। इसलिए ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि आप ग्लूकोज में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकोगे। सॉफ्ट ड्रिंक, यदि सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात करते हैं, एंड सॉइल, और यदि मिट्टी के बारे में बात करते हैं, आर नॉट मेड अप ऑफ ए सिंगल प्योर सब्सटेंस। ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फेट भी होता है, कार्बोनेट भी होता है। ये सब पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा और क्या है? सैंड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ह्यूमस मिले हुए हैं मिट्टी में। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? ये एक तरह का मिक्सचर हो गया। सॉइल क्या हो गया? मिक्स। यदि सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब कोको कोला ले लेते हैं या पेप्सी ले लेते हैं, जो भी ले लो, कोको कोला या पेप्सी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है? ये इसमें वाटर मिला हुआ है, वाटर है, इसमें शुगर मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें मिला हुआ है सर्टन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स डाले हुए हैं, कुछ स्पाइसेस डाले हुए हैं, मसाले डाले हुए हैं, कुछ कलर डाला हुआ है। तो ऑब्वियसली इन सारे चीजों को मिला करके ये कार्बोनेटेड वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स बना हुआ है। ठीक है, तो इस ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये भी एक तरह का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर का। समझ में आ ही गया होगा। तो टाइम कम बचा हुआ है। टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो मिक्सचर तो हैं लेकिन वो मिक्सचर है, वो क्लियरली दिखता नहीं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया, थोड़ा सा सॉल्ट लेकर के हमने क्या किया, पानी में मिक्स कर दिया। सॉल्ट इतना अच्छे से मिक्स हो गया कि उस पानी को देख रहे हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। यानी कि सॉल्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सॉल्ट का जो NaCl है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, वो इतने बखूबी, इतने बारीकी से मिल गए हैं कि वो पानी में विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहे हैं। इस तरह का सॉल्यूशन या इस तरह का मिक्सचर जिसमें दो पार्टिकल इस तरह से मिल जाए कि उसको देख पाना आसान ना हो, उनको ऑब्जर्व करना आसान ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं उसे हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें इसके यहाँ बात हो रही है पल्लवी सिंह, बंद करिए अपना फोन। विनय, विनय अपना फोन बंद करिए। अच्छा, ठीक है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा। अभी और बात करेंगे इसके बारे में बकायदा अच्छे से। एक मिनट होल्ड करो। क्या हो रहा है? तो इसको छोटा करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे बहुत बखूबी उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। देखो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 6 मिनट टाइम बचा हुआ है। लेट टेक 3 वेसल्स, 3 वेसल्स ले लिया है, 3 ग्लास ले लिया गया, ABCD। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप ले लिया। ग्रुप A, टेक अ बीकर कंटेनिंग 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड स्पैटुला का मतलब हो गया एक चम्मच लिया, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या ले रखा है उसने? ग्रुप ए को क्या दिया गया? कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी एक 50 मिली ऑफ वाटर, उनको भी 50 मिलीलीटर वाटर दिया, एंड 2 स्टैपुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। उनको कितना दिया गया? इनको 1 चम्मच दिया गया, उनको 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया, ग्रुप बी को। फिर ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। ये लोग क्या ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट भी ले रहे हैं एंड पोटेशियम पर मैग्नेट भी ले रहे हैं, KMnO4 ले रहे हैं। ठीक है ना, एंड मिक्स। तो ये
1 चम्मच मिलाया, ये 2 चम्मच मिलाया, और ये क्या किया, ये 2 चम्मच ये ले लिया, 1 चम्मच ये ले लिया। ए सी वाले ने, डी वाले ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच ले लिया और इसका पोटेशियम परमैंगनेट का क्या ले लिया, 2 चम्मच ले लिया। तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या तैयार कर रहे हैं, वो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं भाई, मिक्सचर। ए एंड बी वाला जो मिक्सचर है वो कॉपर सल्फेट पूरी तरह से जो है आसानी से पानी में घुल जाएगा। देखो लिखा हुआ है ग्रुप ए एंड बी हैज ऑब्टेन अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऊपर से नीचे तक एकदम यूनिफॉर्मली एक ही कलर में दिखेगा। वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, जबकि जो सच मिक्सचर अल्कोहल होमोजेनियस, मतलब इतना आसानी से, जैसे मैंने नमक वाला कहानी सुनाया था आपको, नमक और पानी मिलाया हुआ है तो एकदम क्लियरली ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो ये क्या है, होमोजेनियस। उसी तरह से जैसे कॉपर सल्फेट और पानी मिलाएंगे तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बनकर तैयार होगा, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा और एकदम इस तरह से मिला होगा कि चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो उसका कॉम्पोजिशन एक जैसा दिखेगा। सम ऑफ अदर एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जो मैंने अभी बताया, इवन शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर को यदि मिला दिया गया तो वो भी क्या दिखाएगा भाई, वो भी दिखाएगा आपको, क्या दिखाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर कंपेयर टू द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप, बाकी का जो 2 ग्रुप था यानी कि सी और डी है ना, दो बोथ द ग्रुप हैव अ डिफरेंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों को अलग अलग दे दिया गया, और क्या क्या दिया गया था, कॉपर सल्फेट दिया गया था और पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया था। इसके कारण एमएनओ4, ये इसके कारण क्या हुआ, इन दोनों का जो कलर है, जो मिक्सचर है वो बिल्कुल डिफरेंट आया। देखो लिखा हुआ है ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, 2 अलग अलग पार्ट में दिखा जा सकता है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ हुआ है और कुछ पार्ट जो है वो घुला हुआ है। तो जो पार्ट दिख रहा है, 2 डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात, इसको एग्जांपल के तौर पे समझाए तो कैसे दिखेगा। यदि मैं आपको पानी दे दिया और पानी में बोला कि थोड़ा सा बालू उठा लो और उसको पानी में डाल दो, तो जैसे ही आपने पानी में डाला बालू में जो डिसॉल्वेबल पार्टिकल था वो पानी में डिसॉल्व हो गया, लेकिन बालू क्या हो गया, नीचे की तरफ बैठ गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये भी एक मिक्सचर है, इसमें आप 2 चीज को बहुत क्लियरली देख रहे हो, डिसॉल्व सब्सटेंसेस भी आपको दिख रहा है एंड अनडिसॉल्व सब्सटेंसेस भी नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो गया है, यानी कि बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप 2 डिफरेंट चीज को आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हो। ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले इस तरह के मिक्सचर तैयार किए हैं जिसमें 2 चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं, वो पूरा का पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस कारण से इन्होंने जो मिक्सचर तैयार किया, यह मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। कौन सा मिक्सचर था, Heterogeneous. सबको समझ में आया है टॉपिक, यानी कि Yes, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें इस तरह से मिली हुई हो कि हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, निकाल ना पाए डिफरेंटली, वो हो गया होमोजेनियस। अब बताओ दूध क्या है, होमोजेनियस है कि हेटेरोजेनियस है, Homogeneous. उसमें छाली ऊपर नहीं दिखता है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा Yes. है, Yes, sir. छाली निकाल दिया जाए, कच्चा दूध है तो वो होमोजेनियस दिखता है, लेकिन जब फैट एक्युमुलेट होने लगता है, प्रोटीन एक्युमुलेट होने लगता है तो वो हेटेरोजेनियस बनने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोलाइडल। Yes, sir. यस सर। इसी तरह से यदि बात करें हम लोग यहाँ पे ऑयल और वाटर का, तो यहाँ पे मिक्सचर देख के दिमाग से सोचो, देख के बोलने की जरूरत नहीं है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी नमक और आयरन डालेंगे, उसमें आयरन मिला दिया तो नमक तो घुल जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये क्या हुआ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे और